Hello everyone. Today we shall read lesson 3 The Desert of your English supplementary book. Let us start. In the starting line, a desert is a generally without water and vegetation. Desert generally सामान्य रूप से without water और vegetation होता है. A green patch with the fresh water. Patches होते हैं. Patch means होता है एक जगह मतलब एक एरिया जो कि अलग से दिखाई देता है विद द फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ द वास्ट डेजर्ट. बड़े डेजर्ट के बीच में जो एक पैच यानी कि पैबन जैसा फ्रेश वाटर और ग्रीन ट्रीज का जो एरिया दिखता है इज़ अ ब्यूटीफुल साइड. वो सुंदर एक ब्यूटीफुल बहुत सुंदर दृश्य होता है. अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड. डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है. लेट्स स्टार्ट द लेसन. Those of us who lives in the regions covered with forest and the surrounded by the hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से मतलब हम में से वो लोग जो रहते हैं इन रीजन ऐसी जगह पर जो कि पूरे फॉरेस्ट से ढके हैं या फिर हिल्स वाली जगह हैं में वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाते हैं ये सोचने में या इमेजिन करने में कि जो डेजर्ट होते हैं वो रियली वो वास्तव में कैसे होते हैं. द पॉपुलर बिलीफ होता है विश्वास. मतलब लोगों का एक पॉपुलर बिलीफ है, ऐसा विश्वास है कि इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच होता है ना ख़त्म होने वाली स्ट्रेच यानी फैलाव ऑफ द सैंड यानी रेत का एक ना ख़त्म होने वाला फैलाव है. वेयर नो रेन फॉल्स जहाँ पर पानी नहीं बरसता यानी वर्षा नहीं होती. एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन इसलिए वहाँ पर कोई वेजिटेशन ग्रो भी नहीं करती. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस विदाउट शेल्टर. और यह ड्राई होता है सूखा गर्म होता है वाटरलेस यानी पानी नहीं होता है एंड विदाउट शेल्टर मीन्स होता है कि वहाँ पर कि कोई घर नहीं होता यानी लोग रहते नहीं हैं. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट वो लोग मतलब वो जिन्होंने इसकी स्टडी की है द डेजर्ट कैन बी द ब्यूटीफुल प्लेस कि डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ द वैरायटी ऑफ द पीपल. यहाँ ये जो जगह है ये अलग अलग लोग मतलब वैरायटी ऑफ लोगों का जो है घर है, एनिमल्स का घर है एंड प्लांट्स का घर है यानी वेरिएशन बहुत मिलता है. दैट हैव लर्न टू लिव जो कि मतलब दैट हैव लर्न जो सीख चुके हैं टू लिव रहना सीख चुके हैं अंडर द वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन कि बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी कंडीशन में रहना वो सीख चुके हैं. ट्रू द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ अ ग्रास प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन द अदर क्लाइमेट्स. ये बिल्कुल सही है कि जैसे कि यहाँ का जो ग्राउंड है यानी जो धरती है वो मतलब पूरी तरह से ग्रास प्लांट्स ट्रीज से नहीं ढकी हुई यानी छुपी हुई नहीं है जैसे कि एज इट इज़ इन द अदर क्लाइमेट जैसे कि दूसरे क्लाइमेट्स में मानसून मतलब जगह पर होता है जलवायु में होता है. बट वैन एवर इट रेन्स लेकिन जब यहाँ वर्षा होती है जब कभी भी विच इज़ रेयर जो कि एक विच इज़ रेयर यानी बहुत मुश्किल से ही होती है. तो डेजर्ट फ्लावर्स जो डेजर्ट फ्लावर्स है वो ब्लूम होते हैं ब्लूम मीन्स खिल जाते हैं एंड साइट कैन बी द रिवार्डिंग. जो साइट होती है वो बहुत सुंदर दिखने लगती है यानी एज द दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन जैसे कि अदर ट्रॉपिकल गार्डन होते हैं उनके जैसे ही होती है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट. जो डेजर्ट होते हैं वो फ्लैट नहीं होते यानी प्लेन नहीं होते हैं. अनचेंजिंग एक वेस्ट लैंड ऑफ द ड्राई सैंड मतलब अनचेंजिंग वेस्ट लैंड और की तरह भी नहीं होते कि जो बदलाव नहीं होता है सैंड के जो हैं एक वेस्ट लैंड की तरह भी नहीं होते. इट मे बी द माउंटेन्स और हिल्स. वे माउंटेन और हिल में भी हो सकते हैं यानी माउंट्स बने हुए हो सकते हैं हिल भी बने हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओशिस. इसमें एक ओशिस भी हो सकता है. ओशिस एक ऐसी जगह होती है इन डेजर्ट में इट ओशिस इज़ अ बिग और द स्मॉल. ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है ठीक है. एंड यहाँ पर जो डिफाइन किया है कि ओशिस है क्या. एंड ओशिस इज़ अ लाइक अ ग्रीन आइलैंड. एक ग्रीन आइलैंड होता है इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट के बीच में. वेयर इज़ अ स्प्रिंग और जहाँ पर कि स्प्रिंग यानी कि छोटी सी धारा पानी की या वेल गिव्स या वेल जो है
गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर, कि प्लांट्स को जो है वो और ट्रीज को एक बेटर क्या देते हैं, चांस देते हैं टू ग्रो, यानी कि बड़े होने का। अ डेजर्ट मे बी द हॉट लाइक द थार, जैसे थार डेजर्ट होता है वो बहुत गर्म होता है, तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। एंड कोल्ड लाइक द लद्दाख, और लद्दाख का जो डेजर्ट है उसकी जैसा ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली लोग बोलते क्या है, इट इज़ इफ़ अ प्लेस हैज़ द लिटिल और नो वाटर और वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन जैसे जनरली बोला जाता है कि जहाँ कम पानी बरसता है या जब वनस्पति कम होती है वहाँ जो है मतलब जनरली उस जगह को डेजर्ट बोल दिया जाता है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, सम डेजर्ट जो होते हैं वो टोटली विदाउट वाटर होते हैं, जैसे मतलब ऑलमोस्ट। एंड इन प्लेसेस पे स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवा जो है वो चलती हैं। रेजिंग हीप्स ऑफ द सैंड, यानी कि जो सैंड के ऊंचे ऊंचे हीप्स होता है, ढेर ढेर बनाती हुई। एंड डिपोजिटिंग दैम एज अ माउंट्स, और वो माउंट्स होते हैं टीले, और वो बड़े बड़े डिपोजिटिंग यानी इकट्ठा करना, और सैंड जो इकट्ठी होती रहती है और टीले बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स, और इनको ही क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दैट शिफ्ट, जो कि शिफ्ट होते रहते हैं, शिफ्ट का मतलब यानी बदलते रहते हैं कभी आगे पीछे। एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट के अंदर एंडलेसली यानी मतलब इनका जो है अंत नहीं होता, कभी कहीं बन जाते कहीं कहीं कभी कहीं बन जाते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ जीवित रहते हैं ऑन सच ए ड्राई, इस तरह के मतलब ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स के ऊपर। नाउ कम नेक्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर द मच लेस वाटर दैन द मोस्ट प्लांट्स एंड द एनिमल्स, एंड द कैमल इज अ typical desert animal, and smaller desert animals have the unusual means of the satisfying their needs for water। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कमिंग पैराग्राफ्स में कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो सीख लेते हैं कि मतलब अपनी रिक्वायर की उन्हें कितनी पानी की कम पानी की ज़रूरत में कैसे वो रहते हैं, जैसे कि आमतौर पे दूसरे जो प्लांट्स एनिमल्स को जितनी ज़रूरत पड़ती है उसकी अपेक्षा कम पानी में पानी की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। कैमल एक टिपिकल डेजर्ट एनिमल है, एंड स्मॉलर जो छोटे छोटे वहाँ डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो मतलब बहुत ही अनयूजुअल, जैसे कि यूजुअली जैसे अदर एनिमल रहते हैं उनकी अपेक्षा अनयूजुअल मीन्स ऑफ वो कैसे अपनी वाटर की नीड को जो है वहाँ अपने आप को सेटिस्फाइड रखते हैं, उस जितना उन्हें पानी मिल जाता है या मॉइस्चर जो भी मिलता है। नाउ लेट्स रीड द coming paragraph। All living things need the water in order to survive. The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals। All living, जितने भी living things मतलब होती हैं, नीड सबको पानी की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीने के लिए। द फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट, डेजर्ट के जो अंदर होते हैं, हैव डेवलप्ड, वो डेवलप हो चुके हैं, द एबिलिटी, इस एबिलिटी यानी इस क्षमता के साथ, टू रिक्वायर की उन्हें ज़रूरत होती है कम, यानी रिक्वायर द लेस वाटर, पानी की कम ज़रूरत होती है मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स की अपेक्षा। द कैमल, कैमल की अगर बात करें तो वो पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट उसको कहा जाता है, एंड कैन ड्रिंक द लॉट ऑफ वाटर, और लॉट ऑफ वाटर जो है वो वन टाइम में ही पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर, मतलब जो है वो बिना पानी के रह पाते हैं फॉर डेज टुगेदर, काफ़ी लंबे समय तक यानी कई दिनों तक। द रीज़न इज़ दैट, रीज़न ये है कि दे स्वेट वेरी लिटिल, कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट, हम जो होते हैं हमें जो स्वेट होता है, बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट यानी एक मतलब एक रूप में रखना होता है, यानी लगातार एक जैसा रखना होता है, ठीक। और वी स्वेट वैन वी गेट्स, और हमें स्वेटिंग क्यों होती है, जब हमें गर्मी महसूस होती है, यानी हमें गर्म लगता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जब स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग हमारी बॉडी को कूल कर देती है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, जो कैमल है वो रह सकते हैं, वही मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी स्टैंड कर सकती है। दे डोंट नीड
टू स्वेट, उनको स्वेट की ज़रूरत नहीं होती, यानी उन्हें पसीने की ज़रूरत नहीं होती, एंड कैन इसीलिए रिटेन द वाटर, एंड देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक, मतलब वो पानी को रिटेन मीन्स होता है स्टोर करना, वो पानी को स्टोर कर लेते हैं, दे ड्रिंक जो वो पीते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड के लिए। द स्मॉलर डेजर्ट, अगर बहुत छोटे डेजर्ट एनिमल्स की अगर बात करें, डू नॉट ड्रिंक द वाटर, वो पानी नहीं पीते। दे बुरोज मीन्स यहाँ पर है कि वो गड्ढा खोद के यानी डिग कर लेते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, एंड कम आउट एट द नाइट, और नाइट में बाहर आ जाते हैं। सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स अदर एनिमल को खाते हैं, एंड गेट द वाटर, और उससे ही उन्हें पानी मिल जाता है। दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, जो कि मीट में उन्हें मॉइस्चर के रूप में मिलता है। एंड अदर ईट प्लांट्स, कुछ जो अदर और एनिमल हैं वो प्लांट्स को खाते हैं एंड शीड्स को खाते हैं, एंड गेट द वाटर, और उन्हें पानी मिल जाता है। दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस, जो उन्हें प्लांट जूस से प्राप्त हो जाता है यानी मिल जाता है। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो एडेप्ट मीन्स होता है चेंज, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपने आप को बदल लेते हैं टू द लाइफ, उस लाइफ में, उस जीवन में दे लीड, जो वो जी रहे होते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर द वाटर इन देयर थिक स्टेम, जो कैक्टस प्लांट होता है वो थिक स्टेम में अपनी वाटर को स्टोर कर लेता है। देयर रूट लाई क्लोज द सरफेस, सरफेस होता है यानी सतह, ग्राउंड की सतह के नीचे उसकी जड़ें होती हैं, और क्विकली ऑब्जर्व, जो कि क्विकली ऑब्जर्व यानी ग्रहण कर लेती हैं मॉइस्चर, क्या होता है नमी को जो है ग्रहण कर लेती है, फ्रॉम द लाइट रेन्स, जब भी हल्की बारिश होती है, दैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभी आती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डेजर्ट, जो मेजर फीचर होता है यानी कि जो मुख्य मेन बात है डेजर्ट्स की, वो है ऑफकोर्स ड्राइनेस यानी कि सूखापन, एंड द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत जल्दी वेरिएशन यानी बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं टेम्परेचर में। इन द हमिड क्लाइमेट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है जिस जलवायु में। द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, जो इस समय जो मतलब जो ये जो मॉइस्चर होता है वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है हवा में। अब कैसे? प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ की सरफेस को जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सन की हॉट रेज जो आती हैं उनसे जो है एक मॉइस्चर का जो है कवर बना लेता है, जो सनलाइट को नीचे नहीं आने देता धरती तक, और इस तरह से वो जल्दी हीट अप नहीं हो पाती है। द अब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, और जब ये ब्लैंकेट नहीं होता यानी कि जब ये मॉइस्चर नहीं होता, तो जो डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप द रैपिडली, वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं दिन में डेजर्ट्स, एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और जल्द ही वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है रात में। नाउ कम टू द सम अप, अब लास्ट में आ जाते हैं। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, जो नेचर यानी प्रकृति का एक बड़ा सा प्लान बना हुआ है, वो जो अपने अकॉर्डिंग काम करती है हमारी नेचर, डेजर्ट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस, और जैसे उस प्लानिंग में आपके ओशंस हैं, फॉरेस्ट हैं, तो वो भी उसी के समान मतलब वैल्यू रखते हैं। जस्ट बिकॉज, कारण ये है कि दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो भी हॉट और ड्राई होते हैं, एंड वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, और किसी को भी ये मतलब समझना नहीं चाहिए कि ये धरती का एक यूजलेस पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।